गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम आप लोग के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ उसके 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो आया है सारे क्वेश्चन का हम 100% ऑथेंटिक आंसर लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना मिला लें कि कितना उसका सही आंसर हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलाना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक जटिल आयन NiCN होल फॉर 2 माइनस की आकृति क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा वर्गतली स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जटिल यौगिक CONH3 होल 6 Cl3 का IUPAC नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हेक्सामिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन लिंकेज समावयवता प्रदर्शित नहीं कर सकता? तो NH3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमरी अमीन के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन क्लोरल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CCl3CHO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा CCl4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, CH3 CS CH3 CHCl और CH3 का IUPAC नाम क्या है? आंसर हो जाएगा B2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। हम सीधे फटाफट बोलते हैं, आप लोग बस देखते जाइए, मिलाते जाइए। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 2, आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी ग्लास। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेविस जालक संभव है? तो आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितनी होती है? तो 32%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है क्या है? कहां पे? तो एनोड पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा 4 फेराडे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, जंग है तो आंसर हो जाएगा जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, जल में विलेय विटामिन कौन है? तो विटामिन बी और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वह प्यूरिन क्षार जो RNA में उपस्थित रहता है? तो आंसर हो जाएगा यूरेसिल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यौगिक बहुलीकरण का उत्पाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए PVC। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो आंसर हो जाएगा सी बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 19, वह दवा जो बुखार कम करती है कहलाती है? तो एंटीबायोटिक, ऑप्शन बुखार को कम करती है, ये कहलाती है आपका एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे गलती से BT कर दी है, तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड है? तो आंसर हो जाएगा ए सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा साबुन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड चुंबकीय है? तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ClO2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ClO2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन आयन प्रति चुंबकीय है? तो आंसर हो जाएगा सी Sc3+। क्वेश्चन नंबर 24, कॉपर Z बराबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन 3D10 4s1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सी N-2 F0 14 N-1 D01 एंड NS2, लेकिन यहाँ पे F1 to 14 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी CuF2। क्वेश्चन नंबर 27, K4FeCN होल 6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो आंसर हो जाएगा +2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, जटिल आयन COEN होल 2 Cl2+ में CO की प्रभावी परमाणु संख्या 36, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 0.32 वोल्ट। क्वेश्चन 30, विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? तो पर ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा? तो आंसर हो जाएगा डी 1% CaCl2। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन अनुशंसिक गुणधर्म नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए वाष्प दाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणी दाब असामान्य होता है? आंसर हो जाएगा बी साधारण लवण। वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? तो अनादर्श विलयन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, समपराशरी विलयन का बराबर क्या होता है? तो परासरणी दाब, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा तापक्रम पर। क्वेश्चन नंबर 37, तनु NOH के उपस्थिति में एथिल एसिड का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? तो आंसर हो जाएगा बी 2, आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच होता है? तो 2 और 3 के बीच, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन 39, किसी रासायनिक क्रिया का व्यंजक वेग बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो n+1, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, फेरी हाइड्रोक्साइड कोलाइड विलयन के स्कंदन में कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम प्रभावी होता है? तो आंसर हो जाएगा ए KBr। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? तो आंसर हो जाएगा साबुन, ऑप्शन नंबर ए। आगे है हेबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा BFE+MO। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? तो आंसर हो जाएगा CH3CHO, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विनेगार में उपस्थित रहता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 10% एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 45, CH3COO-C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एथिल एथेनोएट, ऑप्शन नंबर बी। आगे है एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CnH2n+3n, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो आंसर हो जाएगा ए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48, CH3C ऊपर में CH3 नीचे में CH3 आगे में NH2 है एक क्या? तो प्राइमरी अमीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, वसा एवं तेल का स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा दूध, मक्खन, पनीर। आगे है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा OH, P ऊपर में H नीचे में H और डबल बॉन्ड O। क्वेश्चन नंबर 51, अमोनिया को सुखाया जा सकता है? तो CaO द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सबल क्षार है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं तो हम इसका आंसर आप लोग को बता देंगे कमेंट करके, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि आप लोग क्या मारे हैं नहीं मारे हैं आप लोग दिमाग लगाइए। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया, तो आप लोग भी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 53, SO3 में S का संग्रहण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा sp2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, द्रव ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 56, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है? तो आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोफॉर्म है एक, तो क्या हो जाएगा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 58, अल्कोहल का सामान्य समूह क्या होता है? तो हो जाएगा इसमें से सभी, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे अनुसूत्र C4H10O के कितने समावेश संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, अम्ल K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथिल अल्कोहल देता है? तो HCOOH, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक अम्ल इसको बोलते हैं। आगे है 61, डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है? तो निश्चयता के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए CnH2nO। क्वेश्चन नंबर 63, कमरे के तापक्रम पर फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? तो एक गैस है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 64, निम्नलिखित में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो भौतिक अधिशोषण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 65, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है? तो गैंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, ल्यूटेशियम क्या है? तो एक लेंथेनाइड है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 3D संक्रमण श्रेणी के किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं? तो 21 से लेकर 30, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त धातु के शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 1RKL, ऑप्शन नंबर सी। आगे और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु विच्छेदन अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता? तो एफ ही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें हम सारे 100% ऑथेंटिक आंसर बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट जो 11th में भी पढ़ रहे होंगे उसके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा, और जो 12 का एग्जाम दिए हैं उसमें आंसर मैच करके आप अपना पता लगा सकते हैं कि कितना आंसर सही है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।